आज जो उस इजरायली फिल्म मेकर ने जो बात कह दी, अब जो है उसको आप देखना बढ़ा चढ़ा के प्रसारित किया जाएगा कि एक 10-15 करोड़ की लागत से बनाई हुई फिल्म जो है 150-200 करोड़ 300 करोड़ का बिजनेस कर रही है। तो लोगों ने उस फिल्म को कितना हाथों हाथ लिया होगा। देश के तमाम जो है डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर तमाम जो है सेलिब्रिटीज, तमाम बड़े बड़े प्रोड्यूसर उस फिल्म को रोकने में लग गए, परंतु जब जनता के प्यार की आंधी होती है तो सब कुछ फीका पड़ जाता है। आप देखिए वो चड्डा पड्डा वाली फिल्म बनाने वाले भाई साहब कई 100 करोड़ की फिल्में बनाते हैं साल में, उनकी फिल्म का क्या हश्र हुआ। जब नरेंद्र मोदी जी विश्व में जाके 130 करोड़ भारतवासियों की बात करते हैं तो उनको इस बात का दर्द होता है कि ये जो है आदमी जो है राजनीतिक रूप में क्यों मजबूत होता जा रहा है। ये मजबूती नरेंद्र मोदी जी की अपनी व्यक्तिगत मजबूती नहीं है, ये देश के संपूर्ण देशवासियों की मजबूती है और आज उसी की ओर काम किया जा रहा है। अब चाहे इजरायली ले आओ, चाहे अमेरिकन ले आओ, चाहे यूरोपियन ले आओ, किसी को भी ले आओ, सच छुपेगा नहीं और सच रुकेगा नहीं। देश की जनता के सामने धीरे धीरे करके, बेशक कई सालों बाद सच उभर के आ रहा है, पर सच उभर के आ रहा है और अब सच रुक नहीं सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। द कश्मीर फाइल्स जिस फिल्म ने दुनिया भर से वाहवाही लूटी और उसी फिल्म को लेकर इजरायली फिल्म मेकर नदव ने जिस तरीके से कमेंट किया और कहा कि ये प्रोपोगंडा वाली फिल्म है, आज इसको लेकर लगातार उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जहां एक तरह अनुपम खेर और तमाम लोगों ने जवाब दिया है, तो वहीं इसी तरीके के कलाकार और मानसिकता जो है, जो फिल्म मेकर है, उनको लगातार सोशल मीडिया पर भी टारगेट किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, इस टिप्पणी पर भी बात करते हैं जो इजराइल की फिल्म मेकर ने द कश्मीर फाइल्स पे की है। और वो फिल्म जो कि सच्चाई पर आधारित फिल्म थी और सच्चाई को दर्शाया गया था, आज किस तरीके से भारत विरोधी जो ताकतें हैं वो किस तरीके से फिल्म को लेकर प्रोपोगंडा बता रही हैं, उस तरीके के बयान दे रही हैं। वेद शर्मा जी से बात करते हैं। शर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं इजरायली फिल्म मेकर का ये कॉमेंट और ये कहना कि ये फिल्म जो है ये प्रोपोगंडा वाली है? देखिए, मुझे उसी फिल्म का एक डायलॉग याद आता है जिसमें बहुत प्रिसाइजली उन्होंने बोला, बेशक सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। निश्चित रूप से आज भी इन अर्बन सेक्युलर्स का एक पैरेलल जो है इकोसिस्टम चलता है। आप सोचिए, इजराइल भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण अलाय है, तो कैसे उन लोगों ने मैनेज किया होगा कि एक फिल्म मेकर जिसको एक इतने बड़े भारत सरकार के कार्यक्रम में जूरी बनाया गया और वो बंदा आके स्टेज पर ऐसी बातें कर रहा है। आप सोचिए, ये कितनी भयावह सिचुएशन है। मैंने वो फिल्म देखी है और मेरे बहुत सारे कश्मीरी पंडित मेरे दोस्त हैं और उन्होंने जो अपनी आप बीती बताई है, मुझे लगता है कि उस फिल्म में शायद वो 10% भी नहीं दिखा पाए। मतलब आप उनकी आप बीती को सुनेंगे किसी दिन बैठ के तो आपकी रूह कांप जाएगी और आपको बहुत परेशानी होगी। और जब उसको उस सत्य घटना के आधारित एक फिल्म बनाई गई, उसको उस दर्द को पूरे विश्व के सामने बांटने की कोशिश की, तो आपने देखा देश के अंदर ही एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा हो गया जो उस फिल्म को, उस सच्चाई को दबाने का प्रयास कर रहा है। परंतु आप चाहे कुछ भी कर लें, आप जो है सच्चाई को नहीं रोक सकते। और आज देश की जनता को, देश के लोगों को जो है सोचना पड़ेगा कि हमें ये नैरेटिव, ये फॉल्स नैरेटिव सेट करने वाले इकोसिस्टम को जो है कैसे हराना है। देखिए, जैसे अकबर बीरबल की एक कहानी थी। अकबर ने बीरबल को कहा कि एक लकीर है, इसको बिना मिटोए बिना छुए आपको छोटी करनी है। कोई नहीं कर पाया। बीरबल आया, उसने उसके बगल में एक बड़ी लकीर खींच दी। तो आज आवश्यकता है कि हमें भी पूरे विश्व के सामने, आज समाज के सामने, देश के सामने एक बड़ी लकीर खींचने की कि ये जो फॉल्स नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं, इनका आकार छोटा हो जाए। आज समाज के अंदर इतनी ज़्यादा दुर्भावना हो गई है, आज आवश्यकता है कि जो है सद्भावना को समाज के अंदर इतना प्रसारित कर दिया जाए कि उनके मंसूबे जो है ढीले हो जाएं, उनके मंसूबे छोटे पड़ जाएं। परंतु अगर हम आज सद्भावना की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई इसको हमारी कमजोरी के रूप में ले। आज हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमें टारगेट करने की कोशिश की जाती है। एक तरह से जो है एक फोबिया आज समाज में जो है कितना व्याप्त है। आप सोचिए, आज वो लोग एक लड़का जो है एक लड़की को अपने प्रेम के जाल में फांसकर 35 टुकड़े करके मार देता है। आज जो है इंडस्ट्री का कोई व्यक्ति नहीं बोलता है। अब आप सोचिए, वाइसे वर्सा, अगर ये आरोपी जो है अगर हिंदू समाज से होता, मैं आज आपको गारंटी बता रहा हूँ 15 दिन इस देश के अंदर जो है
रहा होता। इंडस्ट्री से लेकर, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर ये ओटीटी वाले सब जो है दिल्ली और मुंबई में कैंडल मार्च लेके घूम रहे होते, परंतु चूंकि करने वाला एक तथाकथित शांति प्रिय समुदाय से था, कोई मीडिया वाला पीपली लाइव बनाने नहीं पहुंचा, कोई किसी ने नहीं पूछा कि क्या। अभी अभी आज मैंने अखबार में कहीं एक न्यूज़ पढ़ा, तो उसमें उस बंदे का जिसका अभी नार्को और पॉलीग्राफी हुआ है, वो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे जो है इसका कोई भी गम नहीं है, मुझे इसका कोई खेद नहीं है, मुझे मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी। आप सोचिए इस टाइप की माइंडसेट इस देश के अंदर जो है प्रिवेल कर रही है। और हमारे देश में तो गोरी चमड़ी वालों की कही हुई बात को एक अलग लेवल की मान्यता देने की जो यहाँ पे एक परिपाटी है, और जो आज जो उस इजरायली फिल्म मेकर ने जो बात कह दी, अब जो है उसको आप देखना बढ़ा चढ़ा के प्रसारित किया जाएगा। हो सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में भी जो है कुछ खबरें छप जाएं कि जी भैया एक गोरी चमड़ी वाले ने भारत के सरकारी कार्यक्रम में जाके कह दिया, तो इसका मतलब वो फिल्म जो है प्रोपोगेंडा। आप ये सोचिए कि एक 10-15 करोड़ की लागत से बनाई हुई फिल्म जो है 150-200 करोड़ 300 करोड़ का बिजनेस कर रही है, तो लोगों ने उस फिल्म को कितना हाथों हाथ लिया होगा। देश के तमाम जो है डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर तमाम जो है सेलिब्रिटीज़, तमाम बड़े बड़े प्रोड्यूसर उस फिल्म को रोकने में लग गए, परंतु जब जनता के प्यार की आंधी होती है तो सब कुछ फीका पड़ जाता है। आप देखिए वो चड्डा पड्डा वाली फिल्म बनाने वाले भाई साहब कई 100 करोड़ की फिल्में बनाते हैं साल में, उनकी फिल्म का क्या हश्र हुआ, ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों का क्या हश्र हुआ। देखिए देश के अंदर एक अभूतपूर्व जागरण हुआ है, और अब कोई अगर इस देश में फिल्मों के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से और किसी भी माध्यम से एजेंडा थोपने का काम करेगा, तो आप जैसे ऑल्टरनेट मीडिया, हमारे जैसे एक्टिविस्ट इस देश के अंदर जागरण का काम करेंगे, लोगों तक सच पहुंचाने का काम करेंगे, और ये जागरण अब रुकेगा नहीं। तो अब चाहे इजरायली ले आओ, चाहे अमेरिकन ले आओ, चाहे यूरोपियन ले आओ, किसी को भी ले आओ, सच छुपेगा नहीं और सच रुकेगा नहीं। देश की जनता के सामने धीरे धीरे करके, बेशक कई सालों बाद सच उभर के आ रहा है, पर सच उभर के आ रहा है, और अब सच रुक नहीं सकता। 1990 में जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ इतनी दर्दनाक घटना होती है, इस तरीके से उन्हें अपने घर से ही बेघर कर दिया जाता है। अगर इस पूरी घटनाक्रम पे एक फिल्म बनाई जाती है, 4 साल इस पूरी फिल्म को बनाने में लगे हैं, सारी चीज़ें हमने देखी हैं, देश से लेकर विदेशों की जनता ने इस फिल्म को प्यार दिया है, फिर इस तरीके का नैरेटिव क्यों? और ये पहली बार नहीं है कि किसी इजराइल से आए हुए फिल्म मेकर ने कहा है, भारत में भी कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस फिल्म को पहले ही कहा था कि ये तो प्रोपोगंडा है, ये तो बदनाम करने के लिए। देखिए शारन जी, 1947 से लेकर 2014 तक इस देश में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ घटा है, पर उसको जो है काली चद्दर से ढक दिया गया, और उस काली चद्दर का नाम है सेक्युलरिज्म की चद्दर। अब धीरे धीरे उस चद्दर को जो है, सेक्युलरिज्म की चद्दर को हटाया जा रहा है। जैसे ही आप उस चद्दर को हटा रहे हैं तो उसके अंदर का काला सच निकल के आ रहा है, और वो बड़ा दर्दनाक है, वो बड़ा भयावह है। आप सोचिए इस देश के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री था, अल्पसंख्यक तो क्या ही बोलें, वो एक ऐसा मौनी बाबा प्रधानमंत्री था जो कहता था कि इस देश में संसाधनों का पहला हक मुसलमानों का है। आप सोचिए परोक्ष रूप से इस देश के अंदर एक ऐसे एजेंडे वाली सरकार चलाई जा रही थी, परंतु जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, जब उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करी, तो लोगों के पेट में दर्द हो गया। आप सोचिए आज कहीं ना कहीं एजेंडाधारी लोग नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार को मुस्लिम विरोधी सरकार पेंट करने का जो है दुष्प्रयास करते हैं, पर क्या कोई मीडिया इसके ऊपर ये चर्चा क्यों नहीं करता कि 2014 से पहले इस देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय नाम की चिड़िया नहीं होती थी। अल्पसंख्यक आयोग के नाम पे 100-200 करोड़ का एक बजट वाली एक आयोग हुआ करती थी। उसके बाद 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर अल्पसंख्यक मंत्रालय को मंजूरी दी, और आज जो है 10 गुना ज़्यादा उसका बजट है। आज मुस्लिम समाज की बहनों को जो है वजीफे दिए जा रहे हैं, उनको ग्रेजुएशन के लिए पैसा दिया जा रहा है, उनको इवन शादी तक के लिए पैसा दिया जा रहा है। पर इस देश के बहुसंख्यक समाज ने तो कभी आपत्ति नहीं की कि भाई हमारे बच्चों को नहीं दिया जा रहा, उसको क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि हम लोग जो है हम लोग एक ऐसी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखेन सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हैं, परंतु इस देश के अंदर कुछ लोगों को भारत के वैश्विक पटल पर बढ़ते हुए प्रभाव से बेचैनी हो रही है। इस देश के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी विश्व में जाके 130 करोड़ भारतवासियों की बात करते हैं, तो उनको इस बात का दर्द होता है कि ये जो है आदमी जो है राजनीतिक रूप में क्यों मजबूत होता जा रहा है। ये मजबूती नरेंद्र मोदी जी की अपनी व्यक्तिगत मजबूती नहीं है, ये देश के संपूर्ण देशवासियों की मजबूती है, और आज उसी की ओर काम किया जा रहा है। तो जो लोग चाहे फिल्मों के माध्यम से हो,
चाहे तमाम आपने देखा होगा जेएनयू के अंदर किस प्रकार के आंदोलन चलाए जाते हैं, ट्विटर के ऊपर किस प्रकार के हैशटैग चलाए जाते हैं, ये तमाम एजेंडाधारी लोग। सवाल है मेरा कि जिस तरीके से इजराइल के जो फिल्म मेकर हैं नवद लैपिड, उन्होंने एक तरफ तो कश्मीर फाइल्स को लेकर इस तरीके की बातें की, प्रोपोगंडा बताया, पर वहीं जो प्रोपोगंडा है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि वहीं की सरकार के जो राजदूत हैं उन्होंने ही लताड़ लगा दी। एग्जैक्टली देखिए, इजराइल भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण अलाय है, बहुत बहुत अच्छा दोस्त है। और जैसे ही इजराइल के राजदूत को ये भनक पड़ी कि ऐसा कुछ उनके जो है उनके मूल के किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है, तो उन्होंने तुरंत इस विषय को संज्ञान में लिया और उसके ऊपर जो है उन्होंने कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि जो आयोजक थे उन लोगों को भी जो है इस प्रकार के व्यक्तित्व का जो है रेफ चेक, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी चाहिए कि वो किस मानसिकता के लोग हैं। देखिए, वैसे तो माथे पे किसी के नहीं लिखा होता कि कौन बंदा आके क्या बोल जाए, परंतु उसका एक बैकग्राउंड हिस्ट्री वेरिफिकेशन करना बहुत आवश्यक है। और ये सब चीज़ें जो है दो राष्ट्रों के रिश्तों पर जो है एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।